नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में हमारा एक और लेक्चर है। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और ज्योग्राफी के क्वेश्चन जहाँ जहाँ जिस एग्ज़ाम में आएंगे, हर एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, पीसीएस और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, उसके अलावा एसएससी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है जी। आप इस वीडियो को यूपी पुलिस के लिए भी देख सकते हैं, आप एसएससी जीडी के लिए भी, और आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस है जी। तो क्वेश्चन है पहला आप लोगों के सामने कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो बताइए प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो बताएं जल्दी से, माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो पहला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो याद रखना भैया, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो कहाँ पड़ती है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। 8,848 मीटर हाइट है माउंट एवरेस्ट की। तो कहाँ है माउंट एवरेस्ट। तो प्यारे बच्चों, माउंट एवरेस्ट मिलेगी आपको नेपाल में। तो अगले क्वेश्चन तक चलेंगे। तो बताएं कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट है प्यारे बच्चों, तो वो है नेपाल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है। बताइए इनमें से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से आंसर बताइए कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा है भैया माउंट एवरेस्ट। कौन सा प्यारे बच्चों, आंसर है आप लोगों के सामने माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, बताओ। तो पहली भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई, उसका नाम है प्यारे बच्चों, उसका नाम है बिछेंद्री पॉल। उत्तराखंड की बिछेंद्री पॉल सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सारे वीडियो को आप शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली नारी कौन है। तो ये क्वेश्चन की प्रकृति जो है उसको आप समझें, और सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो अगर बात करें भैया, विश्व में सबसे पहली महिला जो चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पे, उनका क्या नाम था। तो भैया उनका नाम था जुंको तोबई। तो जुंको तोबई सबसे पहले चढ़ी थी भैया। जुंको तोबई कहाँ की रहने वाली थी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये थी जापान की। कहाँ की थी प्यारे बच्चों, जुंको तोबई जापान की रहने वाली। जुंको तोबई का संबंध कहाँ से है प्यारे बच्चों, तो जापान। तो ये जापान के रहने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली महिला पर्वतारोही कौन है। तो आप लोग क्वेश्चन भैया, तो याद रखना संतोष यादव। और संतोष यादव का संबंध कहाँ से प्यारे बच्चों, तो इसका संबंध है हरियाणा से। तो हरियाणा की जो संतोष यादव है वो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने में सफल रही है। अगले क्वेश्चन को, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन सी है। तो दूसरी कौन सी है प्यारे बच्चों, आपने पढ़ी, पहली कौन थी, बिछेंद्री पॉल थी। और दूसरी महिला कौन है जो एवरेस्ट पे चढ़ी है भैया, उसका नाम संतोष यादव है ना जी। और 2 बार भी चढ़ने वाली कौन है, संतोष यादव है। और दूसरी कौन है, संतोष यादव, हरियाणा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वीडियो को आप शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ें। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए कौन सी है। गॉडविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, या एवरेस्ट है। बताइए जल्दी से, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, भारत की सर्वोच्च चोटी है K2। लेकिन K2 आज कहाँ पड़ती है, POK में। ठीक है, अगर बात करने भैया वर्तमान भारत की कौन सी, तो कंचनजंगा। लेकिन K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, POK में पड़ती है। ठीक है भैया, कश्मीर हमारा, ये बात हम मानते हैं बिल्कुल। तो K2 सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर अगर कौन सा इनमें से हम बात करते तो कौन सा भैया, कंचनजंगा। इनमें से बात करते हैं तो वर्तमान में भी कंचनजंगा, सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं, तो ये कहाँ, ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ मिलेगा आपको, सिक्किम में। अगले क्वेश्चन तक चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो बताइए, ये क्वेश्चन तो मैंने बताया अभी आपको, तो कहाँ है, तो भैया सिक्किम में है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सही क्रम में बता दीजिए, सबसे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी तो बताइए। तो आप सब जानते हैं सबसे बड़ी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट,
सबसे ऊंची बड़ी कौन सी भैया? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद K2, K2 के बाद कंचनजंगा। तो आंसर यही प्यारे बच्चों। नंदा देवी कहाँ है? असम हिमालय के भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है प्यारे बच्चों, नेपाल हिमालय का भाग है, या पंजाब हिमालय का भाग है? तो बताइए कहाँ है नंदा देवी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करो जल्दी से जल्दी। सारे क्वेश्चन भैया बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि सही क्रम में तो हम लगा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी जो मिलेगा भैया आपको वो हिमाचल प्रदेश में है। तो कहाँ मिलेगा? गढ़वाल हिमालय में। अच्छा, नंदा देवी उत्तराखंड में, हाँ ठीक है, उत्तराखंड में तो गढ़वाल हिमालय। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी कहाँ है? बताइए जल्दी से। तो नंदा देवी कहाँ मेरे प्यारे बच्चों? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में। वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपसे बात कर रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, गुजरात में, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो याद रखना भैया राजस्थान में गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्यारे बच्चों उसका नाम है गुरु शिखर। बेहद इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं, बताइए गुरु शिखर की हाइट कितनी है? तो भैया गुरु शिखर की जो हाइट है ना वो 1722 मीटर है ना। गुरु शिखर जो चोटी है इसकी हाइट कितनी है? 1722 है। और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान में पड़ती है, गुरु शिखर नाम की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? देखो फिर आ गया। तो बताओ, सज्जनगढ़ है, लीलागढ़ है, कुंभलगढ़ है या तारागढ़? इनमें से बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा हिमालय का ऊंचा शिखर? अगर इनकी बात करें तो यहाँ भैया इनमें सबसे ऊंचा है कुंभलगढ़। कौन सा प्यारे बच्चों? कुंभलगढ़ इनमें सबसे ऊंचा है। अगला, निम्न में से कौन सा हिमालय चोटी के पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम प्रस्तुत करता है? बताओ। पूर्व से पश्चिम लगाना प्यारे बच्चों। ये कैसे लगाना आपको? ये लगाना आपको पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व में भैया कहाँ है? सबसे पहले नामचा बरवा दिखेगा तुम्हें। सबसे पहले कौन सा दिखेगा? नामचा बरवा। फिर कंचनजंगा सिक्किम, माउंट एवरेस्ट नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड। ठीक है, तो ऐसे। अच्छा, जो नामचा बरवा ये कहाँ? ये चीन में है ना। नामचा बरवा पर्वत कहाँ का? चीन का है। तो चीन, फिर सिक्किम, फिर नेपाल की तरफ आएंगे, फिर कहाँ के आएंगे? फिर आएंगे नंदा देवी उत्तराखंड की तरफ। तो यही सही क्रम प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। पूर्व से पश्चिम पूछा प्यारे बच्चों। पश्चिम से पूर्व पूछते तो उल्टा हो जाता, पहले नंदा देवी, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर नामचा बरवा। तो ये कैसे भी पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्न पर्वत श्रेणी शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा एक भारत में नहीं है? गोसाईनाथ नहीं है, कामित नहीं है, त्रिशूल नहीं है, या नंदा देवी नहीं है? तो बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा भारत में नहीं है? बाकी आपको भारत में दिखेंगे। चलो कर लेते हैं बात। चलो, कामित भारत, नंदा देवी, त्रिशूल भी है, लेकिन गोसाईनाथ नहीं है। गोसाईनाथ जो है तिब्बत में, और तिब्बत आज किसका भाग है प्यारे बच्चों? चीन का। तो गोसाईनाथ कहाँ है? तिब्बत का है। तो प्यारे बच्चों ये नहीं है भारत में। तो गोसाईनाथ जो पर्वत है वो भारत में नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें कामित या त्रिशूल या नंदा देवी, ये सब उत्तराखंड के हैं। कामित हो गया, त्रिशूल हो गया, नंदा देवी हो गया, ये तीनों शिखर उत्तराखंड में है। लेकिन गोसाईनाथ तिब्बत में पड़ता है, चीन में। तो ये क्वेश्चन इसका कौन सा भारत में नहीं है? तो गोसाईनाथ नहीं भैया, तिब्बत में है। तो आंसर पहला है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अच्छा, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? सामरी पार्ट पर, मेन पार्ट पर, जसपुर पार्ट पर, या जारा पार्ट पर? बताइए तो कहां पर है क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि भैया बताइए जो ये चोटी है, ये गौरलाटा, ये चोटी कहाँ है? तो भैया याद रखना गौरलाटा जो चोटी है ये मिलेगी आपको समरी पार्ट में, है ना। समरी पार्ट पे प्यारे बच्चों को कहाँ है? समरी पार्ट। तो आंसर ये है। और समरी पार्ट कहाँ है? तो समरी पार्ट मेरे भाई याद रखना, समरी पार्ट मिलेगा तुम्हें छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? समरी पार्ट है छत्तीसगढ़। समरी पार्ट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो याद रखें आप। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला? वीडियो को शेयर करो। सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए और बता दीजिए और सही चलिए। तो तमिलनाडु में क्या है? डोडा बेटा है, गुरु शिखर है, सारामती है, धूपगढ़ है। तो बताएं क्या है? अच्छा, तमिलनाडु में जो है डोडा बेटा आप जानते हैं। तमिलनाडु में पहले का 4, तो या तो सी में से होगा, डी में से होगा। चलो, अच्छा मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है, ये भी जानते हैं, डी का पहला होगा। तो डी का पहला सी में भी है, डी में भी है। तो यहाँ तो फंस गए। फिर आपको क्या बताना चाहिए कि राजस्थान में गुरु शिखर है, बी का पहला। अगर बी का आप तीसरा कर देंगे तो आंसर से चले जाएंगे आप डी के साथ। तो क्या आंसर है मेरे प्यारे बच्चों? आंसर है आप लोगों के पास
आंसर मिलेगा आपको आंसर नंबर डी। तो क्या आंसर प्यारे बच्चों, आंसर है इसका आंसर नंबर डी। ठीक है, चलो मिलाओ भैया। तमिलनाडु के साथ क्या मिल रहा है, तमिलनाडु डूडापेटा मिल गया, ठीक है। इसके साथ क्या मिलेगा, गुरु शिखर मिल गया। नागालैंड के साथ क्या मिल रहा है, नागालैंड में भैया ये है सारामती। और मध्य प्रदेश में क्या है, धूपगढ़ है, मिल गया। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन से हैं? धौलाधर और पीर पंजाल है, रंजोती है, लद्दाख तथा पीर पंजाल है, मध्य हिमालय तथा शिवालिक है। तो बताइए कुल्लू घाटी कहाँ मिलेगी मेरे बच्चों? वीडियो को शेयर करें जल्दी से जल्दी, तो जल्दी बताएं कुल्लू घाटी कहाँ की है। वीडियो को शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, बताएं कुल्लू घाटी कहाँ है। तो धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच क्या मिलेगी आपको, कुल्लू घाटी मिलेगी। तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? बताइए नीलांग घाटी हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर में है या उत्तराखंड में है? तो बताएं जल्दी से नीलांग घाटी कहाँ पर है। तो भैया नीलांग घाटी कहाँ, उत्तराखंड में है ना नीलांग घाटी, तो आंसर क्या है उत्तराखंड, यहाँ है नीलांग घाटी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए और भैया क्वेश्चन बता दीजिए। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। मिलान करा है और मिलान करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बताइए कौन कौन सी ये घाटी कहाँ कहाँ मिल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो करते ट्राई। अच्छा मूर्खा घाटी का सुना है, तो मूर्खा घाटी कहाँ है? फिर मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर में है। मूर्खा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के साथ मिला। अच्छा जुकू घाटी नागालैंड में है। चलो ये भी मिला। 3-4 ऑप्शन तो आ गया, आंसर तो आ गया हमारे पास। आंसर तो ये है डी। चलो और देखते हैं, सांगला जो है वो कहाँ है? हिमाचल में। युथांग घाटी कहाँ? सिक्किम में। तो ये आंसर है प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो। चलो मौन घाटी साइलेंट है, राष्ट्रीय वन नल्लामली श्रेणी में है। चलो देखते हैं क्या कहते हैं। अच्छा जो मौन घाटी साइलेंट वैली नल्ला वाली श्रेणियों में है, ऐसा है? चलो देख लेते हैं, क्योंकि साइलेंट वैली नल्ला वाली पहाड़ियों में नहीं मिलेगी तुम्हें। साइलेंट घाटी जो है वो कहाँ है, वो केरल में है ना। और ये नल्ला मलाई की पहाड़ी ये कहाँ है? तो नल्ला मलाई पहाड़ी तो भैया कहाँ पड़ेंगे? तो इसमें तो है नहीं, तमिलनाडु में। तो पहला तो गलत है ना। तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। देखिए नीलगिरी की पहाड़ी में है, नल्ला मलाई में नहीं है। मतलब सॉरी कहाँ, नीलगिरी में है ये साइलेंट वैली, नल्ला मलाई की पहाड़ी में नहीं, नीलगिरी में है ना। तो पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो आंसर या तो बी होगा, ऐसी होगा, है ना भाई। चलो देखते हैं और पढ़ लेते हैं एक बार अगला ऑप्शन, कि मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन निकट पत्थर कवड्डू जल विद्युत परियोजना में। हाँ ठीक है, तो राष्ट्रीय वन के निकट है साइलेंट वैली, ठीक है, अच्छी बात है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा की प्रचुर वनों में उद्भूत होती है। हाँ कुंती नदी भैया यही निकलती है साइलेंट। तो भैया 2-3 सही है, 2-3 सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्यारे बच्चों ये। भारत में शांत घाटी किस राज्य में? तो भैया केरल में है प्यारे बच्चों। कहाँ है शांत घाटी? केरल में है। सिलीगुड़ी घाटी, देखो शांत घाटी अलग है, साइलेंट वैली केरल में है, और एक है सिलीगुड़ी वैली, वो कहाँ है? वो कर्नाटक में है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भैया बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? दर्रे बताने आपको। चलो देखते हैं। तो भैया सिपकिला हिमाचल में बिल्कुल ठीक है, बॉम्बडिला अरुणाचल प्रदेश ठीक है, नाथुला चेलेपला ये सिक्किम है मेरे भाई, सिक्किम में है, मेघालय। तो आंसर तो यही है, यही गलत मिला हुआ है, ये गलत मिल रहा है, बाकी सब सही मिल रहे हैं, क्योंकि नाथुला चेलेपला सिक्किम में, जॉर्जिया जम्मू कश्मीर है, ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में? तो भैया आप जानते हैं नाथुला कहाँ है? सिक्किम में, मेघालय में नहीं है, कहाँ है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लीपुलेक उत्तराखंड में ठीक है, माना नीति MNL माना नीति लीपुलेक, तो ये उत्तराखंड में। अच्छा नाथुला कहाँ है? नाथुला सिक्किम में प्यारे बच्चों, तो ये गलत है, अभी पढ़ा। तो नाथुला कहाँ है? तो नाथुला सिक्किम में प्यारे बच्चों, कहाँ है? सिक्किम में। चलो अगला क्वेश्चन, और ये गलत अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, रोहतांग हिमाचल में ठीक है, पालघाट केरल में, ये भी ठीक है, थारघाट बोरघाट दोनों महाराष्ट्र में है ना, ये पालघाट केरल में। अगला क्वेश्चन, निम्न दर्रों में से किससे होकर लेह जाने वाला रास्ता है? जॉर्जिला से, सिपकिला से, चुम्मी घाटी से, बनिहाल से। तो बताइए इनमें से किससे, कहाँ से होकर लेह जाने का रास्ता है? जल्दी से बता दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बताइए इनमें से कौन सा एक ही रास्ता लेह जाने का रास्ता है? जॉर्जिला से जाते हैं, सिपकिला से जाते हैं, बनिहाल दर्रे से जाते हैं। आप वीडियो को तब तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। लगातार वीडियो को शेयर करते रहें,
और आंसर करते रहे भैया। तो करते बात, तो ले जाने का कौन सा रास्ता है, तो एक भैया जॉर्जिया दर्रा, जॉर्जिया दर्रा से लेह लद्दाख पहुंचेंगे। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्न हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच बढ़ाने पुनः खोला गया, बताओ। जो बीच है दोबारा से बातचीत को बढ़ावा देने के लिए खोला गया चीन और भारत के बीच, तो बताइए वो कौन सा दर्रा था कि भैया जो चीन और उसको, तो भैया वो नाथुला दर्रा था सिक्किम का। कौन था? नाथुला दर्रा सिक्किम। ठीक है, क्या था? नाथुला दर्रा सिक्किम। तो आंसर है इसका नाथुला दर्रा सिक्किम। तो नाथुला जॉर्जिया दोनों, नाथुला जिलेबला सिक्किम में पैर। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, सूची 1 को 2 के साथ सही सुमेलित कर दीजिए। चलो करते हैं। अच्छा, बनिहाल दर्रा कहाँ है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नाथुला सिक्किम में है, नीति उत्तराखंड में है, सिपकिला कहाँ है? हिमाचल में है। तो हो गया भैया, तो बनिहाल सिक्किम, बनिहाल जम्मू कश्मीर पहले का दूसरा, ठीक है, AB में से आंसर होगा। नाथुला सिक्किम तीसरा, तो आंसर आ गया भैया दूसरा। तो क्या आंसर है मेरे प्यारे बच्चों? आंसर होगा सेकंड वाला, है ना भैया। तो आंसर क्या है? सेकंड। नाथुला उत्तराखंड में, सिपकिला हिमाचल में है, नाथुला सिक्किम में है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, नीति उत्तराखंड में। चलो देखो फिर से मिलाते, फिर से कर रहे हैं। अच्छा, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नाथुला जेलेपला सिक्किम में, ठीक है। बी का पहले का पहला है, बी का तीसरा है। ओके, आंसर आ गया है। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, दूसरा है। तो मुलिंग कहाँ बचा? मुलिंग कहाँ है? मुलिंग कहाँ का है भैया? तो याद रखना मुलिंग है उत्तराखंड का। तो आंसर है भैया कौन सा? सेकंड वाला। आंसर क्या बच्चों? सेकंड। ठीक है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ओके, जेलेपला सिक्किम, मुनिंग, मुनिंग कहाँ पे है बच्चों? मुलिंग मिलेगा आपको उत्तराखंड में, सिपकिला हिमाचल में। चलो अगला क्वेश्चन फिर से भैया सोचिए, इसको मिला दीजिए भैया। क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में कैसे कैसे हैं। माना कहाँ? उत्तराखंड पहले का चौथा, ठीक है। हाँ, तो 3 में आंसर है। नाथुला सिक्किम पहला, तो यहाँ 2 के साथ जाएंगे, इन दोनों में से होगा, C और D में से। चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला इनमें से, अच्छा, जॉर्जिया जम्मू कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। तो आंसर क्या आएगा? जॉर्जिया जम्मू दूसरा, तो आंसर तो ये है मेरे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिर से मिलाओ, अलग अलग प्रकृति क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि देखो प्रकृति कैसे कैसे क्वेश्चन की पूछी जाती है, हमारा कहने का मतलब ये है। चलो अगला क्वेश्चन है, जेलेपला कहाँ है? नाथुला जेलेपला उत्तराखंड में, तो पहले का दूसरा। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, जेलेपला सिक्किम, सॉरी, नाथुला जेलेपला सिक्किम में, ठीक है। माना नीति उत्तराखंड में, ठीक है। सिपकिला अरुणाचल हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला, तो ये गलत है भैया। सिपकिला जम्मू कश्मीर नहीं है, सिपकिला कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्न दर्रों में से कौन उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में कौन सा प्यारे बच्चों? जेलेपला, लीपुलेक, नाथुला सिक्किम, तो ये कौन सा है? लीपुलेक। माना नीति और लीपुलेक ही हैं उत्तराखंड में। चलो, लीपुलेक दर्रा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? अभी पढ़ा आपने, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अच्छा, नाथुला सिक्किम में प्यारे बच्चों, ये पहला ही गलत है। लीपुलेक उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल में, पालघाट केरल, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा मिलेगा प्यारे बच्चों हिमाचल में। कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों? हिमाचल में। अगला क्वेश्चन, माना दर्रा कहाँ है? माना दर्रा मिलेगा भैया उत्तराखंड में, ठीक है जी। ML माना नीति लीपुलेक उत्तराखंड में। कृंगी ब्रिंगी नीति माना कहाँ है? तो भैया कृंगी मृंगी नीति माना, ये कहाँ है? ये भैया दर्रे, कृंगी ब्रिंगी माता दर्रे, ये क्या है? ये दर्रों के नाम है उत्तराखंड में। निम्न पर्वतीय दर्रों में से सही पश्चिम से पूर्व की तरफ। चलो देखते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो भैया सबसे पहले आना चाहिए जो जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में, तो पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ है, तो लास्ट में तो आएगा बॉमडिला, है ना, बॉमडिला। सिपकिला का हिमाचल में, ठीक है। पहला चौथा कहाँ? तो आंसर है भैया कौन सा? तो आंसर क्या होना चाहिए बताएं आप? तो आंसर तो चौथा होना चाहिए ना। आंसर क्या रहेगा? वीडियो को शेयर करो, आंसर क्या रहेगा? तो आंसर आपको जो दिख रहा है भैया, आंसर रहेगा 4th। आंसर क्या है? पहले का चौथा आंसर आएगा ये। आंसर है प्यारे बच्चों ये, चौथा आंसर है, ठीक है, 4th आंसर है। वीडियो को शेयर करो,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ो। इंपॉर्टेंट क्लासेस, सारी की सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, है ना भाई। सबके पहले अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिप किला हिमाचल में, तो पश्चिम से हिमाचल पहले यार, फिर उसके बाद उत्तराखंड का लिपु लेक, उसके बाद भैया नाथुला सिक्किम वाला बाउंड्री है, चल लास्ट में पूर्व में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है कौन सा बताओ? जॉर्ज जिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर। तो बताइए इनमें से सबसे ऊंचाई दर्रे पर कौन सा मिलेगा आपको? जल्दी जल्दी बताएं, वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ दो। चलो तो भैया इसमें से ऊंचाई पे तो कई सारे दर्रे हैं, तो आंसर के साथ हम किसके साथ जाएंगे? एक से ज़्यादा दर्रे ऊंचाई पे देखेंगे, ऐसा कोई नहीं कि इनमें से कौन सा ऊंचा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ वीडियो के साथ जोड़ दें। बहुत सारी वीडियो और भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप अपनी तैयारी में एक नया धार आप बना सकते हैं। हम लगातार हम चाहेंगे कि हमारी क्लासेस लगातार आएँ। आप अगर प्यार देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, तो हमारी वीडियो लगातार आपको निश्चित समय पर मिलती रहेंगी। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।